जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। दैनिक ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज हम कक्षा 10वीं के लिए कुछ नया अध्याय लेकर आए हैं। त्रिज्याखंड और वर्तखंड के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे कि त्रिज्याखंड क्या होता है, वर्तखंड क्या होते हैं, इसके किस प्रकार के जो सूत्र होते हैं उन सब के बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो इस जानकारी प्राप्त करने से पहले आप हमारे चैनल को है वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर जैसे कोई नया वीडियो अपलोड होगा या कोई लाइव कार्यक्रम होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको है वो जल्द मिल जाएगा। बार बार किसी प्रकार की कोई लिंक की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर लगभग 200 से अधिक हैं वो विभिन्न प्रकार के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, एक बार जरूर देखिए। अब अपन त्रिज्याखंड के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, ये त्रिज्याखंड क्या होता है, फिर अपन देखेंगे वर्तखंड क्या होता है, सबके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि त्रिज्याखंड के लिए अपन को एक वर्त की अवधारणा को समझना होगा। जैसे ये वर्त है, अब इसका केंद्र बिंदु हो जाएगा वो वर्त में जो स्थिर बिंदु होता है वो उसका केंद्र हो जाएगा। अब अपन इसको समझेंगे कि ये वर्त का केंद्र दे रखा है और यहाँ अपने परिधि पर एक बिंदु ले लिया ए। अब यहां से दूरी ये त्रिज्या हो जाएगी। दूसरी ओर अपने एक और बिंदु लिया अंकित किया बी, यहां से दूरी भी ये त्रिज्या हो जाएगी। मतलब दो त्रिज्या है और ए से बी तक ये जो भाग जिस पर मैं ये मार्कर चला रहा हूं वो हो जाएगा चाप। इसके बीच का जो भाग जो आपको दिख रहा है मैं जिसमें साया अंकित कर रहा हूं यह त्रिज्या खंड कहलाता है। त्रिज्या खंड मतलब दो त्रिज्याओं और चाप के जो मध्य का जो वर्तीय क्षेत्र होता है उसे अपन त्रिज्या खंड कहेंगे। अब ये लघु साफ है, ये जो भाग है वो दीर्घ साफ है। एक बड़ा साफ एक छोटा साफ है। अब ऊपर की ओर देखेंगे तो ये भी एक दीर्घ साफ है और ये दो त्रिज्या है, इसके बीच का ये भी भाग जो दिख रहा है ये हो जाएगा इसमें दीर्घ त्रिज्या खंड। एक लघु हो जाएगा एक दीर्घ त्रिज्या खंड हो जाएगा। तो ये त्रिज्या खंड की जो ज्यामिति है, अब इसके फॉर्मूले क्या होंगे एक बार वापस देखिए कि दो त्रिज्याओं और साप के जो बीच का जो भाग है मध्य का उसको अपन त्रिज्या खंड कहेंगे। और त्रिज्या खंड भी दो प्रकार के हो जाएंगे। लघु त्रिज्या खंड ये जो दिख रहा है वो लघु त्रिज्या खंड है, इसको अपन बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड। ये दीर्घ साफ है और दो त्रिज्या है इसके बीच का भाग, तो वो हो जाएगा इसमें दीर्घ त्रिज्या खंड। ये तो इसकी है वो संरचना है। अब इसके अपन फॉर्मूले की बात करें अगर, तो सबसे पहले देखेंगे लघु त्रिज्या खंड ये जो दिख रहा है इसका अगर अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये इसके लिए लघु त्रिज्या खंड का अगर क्षेत्रफल पता करना है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, जिसमें आर ये जो वर्त की त्रिज्या है अपन को दे रखी होगी और थीटा इसके बीच में एक कोण दे रखा होगा, या कितने भी डिग्री का हो सकता है। यहाँ एक बीच में कोण दे रखा होगा जिसको अपन थीटा मानेंगे ये, और 360 डिग्री है ये। इसको अपन सरल करेंगे तो इसका है वो क्षेत्रफल अपन को ज्ञात हो जाएगा। ये तो जब त्रिज्या और कोण दे रखा है। या दूसरा एक और फॉर्मूला इसमें होता है कि 1/2 L इंटू आर, ये भी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ये कब, जब L का मतलब होता है चाप की लंबाई हो जाएगा और ये आर मतलब त्रिज्या हो जाएगी। जब अपन को ये चाप की लंबाई दे रखी है और एक त्रिज्या दे रखी है तब अपन ये फॉर्मूला काम में लेंगे। 1/2 L इंटू आर इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, इसका भी ज्ञात करने के लिए लेंगे अगर आपको दे रखा है। और जब त्रिज्या और कोण दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लेंगे। ये तो लघु के लिए। अब अपन अगर बात करें दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए, ये लघु के लिए फॉर्मूला है। और दूसरा अपन अगर बात करें तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना अगर इसमें इसका दीर्घ वाले का, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा बटा हो जाएगा 360 डिग्री। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा।
ये ध्यान रखना। पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कोण जो पहले अपन को एक न्यून कोण दे रखा होगा जितने भी हैं, फिर अपन ही वाला एक कोण ज्ञात करेंगे तो इन दोनों में कोणों में अंतर होगा, ये कम है तो ये अधिक होगा, इसलिए अपन को 360 डिग्री में से ये घटाना पड़ेगा और फिर अपन इसका वो मानक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो है लघु और दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने की। एक और अपन अगर इससे पता लगा सकते हैं कि एक और अगर अपन को फॉर्मूला पता करना है दीर्घ त्रिज्याखंड का, ये तो आपको लिखना ही है। दूसरा अगर अपन को देखना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है अगर, तो वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल इसमें से माइनस करना है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये जो वर्त का क्षेत्रफल है इसमें से अगर अपन लघु त्रिज्याखंड को माइनस कर ले, इसको माइनस कर लेंगे अगर, तो अपने पास क्या आ जाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड हो जाएगा ये पूरा का पूरा। मतलब फॉर्मूला देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री इससे। तो ये अपने पास चार फॉर्मूले हैं त्रिज्याखंड के लिए, तो इनको आपको लिखना है और इससे अपन है वो प्रश्न हल कर सकते हैं। पुनः एक बार देखिए इनको, पुनः अपन इसको व्यवस्थित करते हैं, संतुलित करते। देखिए जैसे लघु त्रिज्याखंड का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसको अपन को देखना है तो नंबर फर्स्ट इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये हो जाएगा। ये तो जब त्रिज्या और थीटा दे रखा है, कोण दे रखा है। दूसरा इसका अगर फॉर्मूला है तो 1/2 L इंटू आर, जब अपन को चाप की लंबाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है तब ये लगाएंगे। त्रिज्या और कोण दे रखा है तब तो ये लगाना है, और अगर अपन को चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा, दोनों फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं तो लघु के लिए। अब अपन दीर्घ की बात करें, दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए, दीर्घ त्रिज्याखंड, तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि एक क्षेत्रफल अपन ज्ञात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा बट्टा हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि उसमें कोण में थोड़ा अंतर आएगा, एक बदलाव होगा इसमें। और एक और फॉर्मूला आपने देखा था कि वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये फॉर्मूला भी मैंने बताया है, दो फॉर्मूले दोनों के लिए। ये तो वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो अपने पास दीर्घ का आ जाएगा। और लघु के लिए ये दोनों फॉर्मूले काम आ जाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला दे रखे हैं वो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल है, जब त्रिज्या दे रखी है, कोण दे रखा है, और अब अगर अपना वर्त का क्षेत्रफल में से अगर त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर ले तो भी दीर्घ का आ जाएगा। इस प्रकार देखिए अगर ये दे रखा है, अगर अपन इसको माइनस कर ले लघु त्रिज्याखंड को तो शेष क्या रहेगा, अपने पास दीर्घ हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप इनको लिखिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये त्रिज्याखंड की जानकारी। अब अपन देखने की कोशिश करेंगे वर्तखंड क्या होता है। वर्तखंड मतलब वर्त का एक भाग, वर्तखंड। जैसे देखिए आपके पास ये एक वर्त दे रखा है, ही केंद्र O हो जाएगा। जीवा हमेशा वर्त को दो भागों में विभाजित करती है, आप जानते होंगे। देखिए तो ये जीवा अपने जैसे यहाँ ए बी खींच ली, ए भी एक जीवा है जो वर्त को दो भागों में विभाजित करती है, और यहाँ से दूरी ही त्रिज्या है, अपन जानते ही हैं, ये भी त्रिज्या है यार दोनों। तो अब जीवा दो भागों में विभाजित कर लेगी। ये जो भाग दिख रहा है आपको सामने, देखिए मैं इसमें, ये तो हो जाएगा लघु वर्तखंड, लघु वर्तखंड। और जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है ये वाला पूरा, ये जो हो जाएगा इसमें दीर्घ वर्तखंड, मतलब वर्त का बड़ा टुकड़ा और एक वर्त का छोटा टुकड़ा हो जाएगा। अब अगर अपन को इसका लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पता करना है, लघु वर्तखंड इसका क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा इसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है, क्योंकि यहां एक त्रिभुज बनेगा इस प्रकार। देखिए ये सामने आपके सामने आकृति दे रखी है इस प्रकार, ये आपके पास एक त्रिज्याखंड है, पूरा पूरा ये आर है, और या कोई भी कोण बन सकता है, ओ ए, ये अपने यहां से अलग कर दिया।
अब अपन को इसका ज्ञात करना है, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब क्या करेंगे कि ये जो त्रिज्या खंड दे रखा है पूरा, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो अपन जानते ही हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये माइनस करेंगे त्रिभुज। त्रिभुज को अगर अपन यहां से देखें, इसमें से त्रिज्या खंड में से त्रिभुज को हटा ले, इस प्रकार हटाएंगे तो शेष क्या रहेगा, ये रहेगा भाग, पूरा पूरा लघु वर्तखंड रह जाएगा। तो ये लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए है कि त्रिज्या खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल करता है। त्रिभुज यहाँ समकोण त्रिभुज हो सकता है, समबाहु त्रिभुज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये अपन को ध्यान है, अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, 90 डिग्री आ रहा है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है, ये वाला। अब अपन बात करते हैं दीर्घ वर्तखंड की। तो दीर्घ वर्तखंड में क्या हो जाएगा कि जो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, इसका अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना दीर्घ वर्तखंड का। तो यहाँ आ जाएगा वर्त का क्षेत्रफल, जो वर्त का क्षेत्रफल है उसमें से लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल माइनस करना है, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, यानी वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसमें से लघु वर्तखंड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस प्रकार मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहां पर जैसे ये एक लघु वर्तखंड दे रहा है, अब अपन को अगर दीर्घ वर्तखंड इसका पता करना बड़े वाला है तो क्या करेंगे, वर्त यानी पूरे का क्षेत्रफल, इसमें से ये जो लघु वर्तखंड दिख रहा है इसको अपन यहां से माइनस कर ले, यहां से हटा दे। देखिए इस प्रकार हटाएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, दीर्घ वर्तखंड जिसका अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो फॉर्मूला यही है, वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का, जो अपन इससे ज्ञात करेंगे पहले लघु वर्तखंड का ही पूरा, वो इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास है वो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब इसमें है एक तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की कभी कभी आवश्यकता होगी, क्योंकि 60 डिग्री का कोण दे रखा होगा। तो समबाहु त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो अपन देखेंगे अगर इसका, तो हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर, याद कर लेना क्योंकि इसमें काम आएगा। एक अगर अपन समकोण त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी इसमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो इसका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये दो फॉर्मूले इसमें महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे। तो इस प्रकार आज हमने त्रिज्या खंड, वर्त की जो त्रिज्या खंड और अपन ने एक वर्तखंड के बारे में दोनों की अवधारणा आपने समझी। इसके किस प्रकार अपन फॉर्मूले हैं, इसकी सहायता से प्रश्न हल कर सकते हैं। तो आप इन फॉर्मूलों की सहायता से केवल मान रखना है और विभिन्न प्रकार के अपन प्रश्न हल कर सकते हैं। तो आपको अवधारणा कुछ समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हम जल्दी कुछ लाइव क्लास लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।